Assalamualaikum student, this is your general science book. Please open chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 में जो आज हमने देखना है, हमने आज देखना है टेलीफोन के बारे में। टेलीफोन के बारे में हमने देखना है। ये टेलीग्राफी की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये लाइन आप MCQs के लिए नोट करें। इसमें कोड के बजाय बराह रास्त गुफ्तगू की जाती है। इसको भी आप अंडरलाइन करें कि इसमें भी ये भी MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। टेलीफोन हैंडसेट का एक हिस्सा होता है जिसमें माइक्रोफोन और दूसरा हिस्सा रिसीवर होता है। माइक्रोफोन में कार्बन के ज़रात भरे हुए होते हैं, यानी टेलीफोन में हैंडसेट का एक हिस्सा माइक्रोफोन और दूसरा हिस्सा रिसीवर होता है जिससे हम बात सुनते हैं। माइक्रोफोन जो होता है उसमें कार्बन के ज़रात भरे होते हैं जिनके ऊपर धाती डायाफ्रेम लगी होती है। ये लाइन भी आप अंडरलाइन करें MCQ के लिए कि माइक्रोफोन में किस किस्म के ज़रात होते हैं, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिल्वर या नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन के ज़रात होते हैं। जब माइक्रोफोन के सामने बोला जाता है तो डायाफ्रेम वाइब्रेट करती है, यानी जब हम माइक्रोफोन के सामने से बोलते हैं तो डायाफ्रेम जो है वो वाइब्रेट करती है, हरकत करती है, जिससे कार्बन के ज़रात पर दबाव पड़ता है। दबाव की तब्दीली से रेजिस्टेंस तब्दील होती है। जब दबाव पड़ता है तो रेजिस्टेंस तब्दील होती है। रेजिस्टेंस जब तब्दील होती है तो और सर्किट में गुजरने वाला करंट कम और ज़्यादा होता है। इस तरह माइक्रोफोन जो है वो आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील कर देता है। तो माइक्रोफोन का काम यहाँ पर क्या होगा, माइक्रोफोन का काम होगा कि आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील कर देगा। तो MCQ के लिए ये लाइन आपने जो है वो याद रखनी है। याद ही आपने सारा ही करना है अच्छी तरह। इलेक्ट्रिक सिग्नल तार में से गुजरकर लाइन के दूसरे सिरे पर रिसीवर में पहुंच जाता है, यानी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये तार में से गुजरेगा, फिर लाइन के दूसरे सिरे पर रिसीवर है वहां तक जाएगा। रिसीवर में भी लोहे की डायाफ्रेम होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी इस डायाफ्रेम के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मैग्नेट की कॉइल में से गुजरने वाली करंट की तब्दीली से मैग्नेट की फोर्स भी कम या ज़्यादा होती है। अब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पर, क्या होता है कि मैग्नेट की कॉइल में से यानी जो कॉइल बना होता है उसका, उसमें से गुजरने वाली करंट की तब्दीली से मैग्नेट की जो फोर्स है वो कम और ज़्यादा होती है। इससे डायाफ्रेम सिग्नल के मुताबिक अंदर या बाहर हरकत करती है। तो अब यहाँ हम देख लें कि ये आपका ये डायाफ्रेम है और यहाँ पर टेलीफोन है, फिर उसके बाद डायाफ्रेम आपके पास है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये यहाँ आपके कान के साथ ये लगा हुआ है और ये यहाँ पर आप बोल रहे हैं, ठीक है, स्पीकर के ज़रिए आप बोल रहे हैं, वायर से होता है वो सिग्नल आपके कानों तक जा रहा है। फिर इस डायाफ्राम सिग्नल के मुताबिक अंदर बाहर हरकत करती है जिससे कि क्या होता है, आवाज़ पैदा होती है। टेलीफोन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स धाती तारों में से गुजरते हैं। जदीद निज़ाम में इलेक्ट्रिक सिग्नल को रोशनी के सिग्नल में बदलकर ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है, यानी अब जो जदीद निज़ाम आया है उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को रोशनी के सिग्नल में बदला जाता है, फिर उसमें ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से मुंतकिल किया जाता है। हर मुल्क में टेलीफोन एक्सचेंज का नेटवर्क होता है। हमारा भी टेलीफोन नेटवर्क मौजूद है एक्सचेंज का, जो टेलीफोन्स का आपस में रब्ता करवाता है। इंटरनेशनल राब्तों के माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब यहाँ आप देखें डायग्राम में कि आपका ये एयर पीस है और एयर पीस जिसे कि कान में आप लगाते हैं आवाज़ यहाँ से, फिर और यहाँ पर ये आपका ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट है। ये लहरें जो हैं वो जा रही हैं सैटेलाइट से, फिर सैटेलाइट से होती हुई आवाज़ आपकी सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन तक जाती है। फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज मौजूद है, फिर रिले टावर है जिसके ज़रिए जो है लहरें दूर तक जाती हैं। फिर आपकी जो है एक्सचेंज मौजूद है, इलेक्ट्रिक केबल है और इस तरीके से जो है ना ये सारा निज़ाम जो है वो वर्क करता है। तो इसको आपने अपनी होमवर्क की कापी पे लिखना भी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने टेलीफोन पर जो है वो नोट आ सकता है, टेलीफोन को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर हम देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।